ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई है कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद पंजाब की राजनीति में सवाल कई घंटों तक घूमता रहा कि क्या बीजेपी और अकाली दल फिर करीब आ रहे हैं। क्या 2020 में टूटा हुआ रिश्ता अब दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा है तो ज़रूरत किसे ज़्यादा है, बीजेपी को, अकाली दल को, या फिर दोनों को पंजाब की बदलती हुई राजनीति में एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होने लगी है। क्योंकि जिस रिश्ते के टूटने के बाद दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी राह पकड़ ली थी, आज उसी रिश्ते की वापसी की चर्चा फिर शुरू हो गई है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण। आज की कहानी एक मुलाकात की है, लेकिन असली कहानी उस मुलाकात के पीछे छिपे राजनीतिक गणित की है। तो पहले बात करते हैं उस मुलाकात की। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों दलों की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ कि बीजेपी और अकाली दल फिर गठबंधन करने जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में कई बार बयान से ज़्यादा तस्वीरें बोलती हैं, और इस तस्वीर ने वही सवाल फिर खड़ा कर दिया है कि क्या बीजेपी और अकाली दल के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस मुलाकात को दोनों नेताओं के बीच लंबे अंतराल के बाद महत्वपूर्ण संपर्क के तौर पर देखा जा रहा है। यानी अभी गठबंधन नहीं है, लेकिन बातचीत की संभावना को लेकर चर्चा ज़रूर है, और यही फ़र्क समझना ज़रूरी है। अटकल और घोषणा में अंतर होता है। अभी हमारे पास घोषणा नहीं है, लेकिन अटकल के पीछे कुछ राजनीतिक कारण ज़रूर है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का रिश्ता नया नहीं है। बीजेपी और अकाली दल लंबे समय तक पंजाब की राजनीति में साथ रहे हैं। ये गठबंधन सिर्फ चुनावी समझौता नहीं था, इसका अपना सामाजिक और राजनीतिक आधार था। अकाली दल की पंजाब में अपनी पारंपरिक पकड़ थी, और बीजेपी का अपना शहरी और हिंदू मतदाता आधार था। दोनों के वोट बैंक एक दूसरे को कुछ हद तक पूरक बनाते थे, और यही वजह थी कि दोनों दलों ने लंबे समय तक साथ चुनाव लड़े और पंजाब में सरकार भी बनाई। लेकिन फिर आया सन 2000। केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई। पंजाब में किसानों के बीच इसका भारी विरोध हुआ। अकाली दल पर भी इसका दबाव पड़ा, और आखिरकार सितंबर 2020 में अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। यानी जिस गठबंधन ने लंबे समय तक साथ राजनीति की थी, वो किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के मुद्दे पर टूट गया। बाद में वो कृषि कानून वापस भी ले लिए गए, लेकिन राजनीतिक रिश्ते इतनी आसानी से वापस नहीं आए। 2020 में पंजाब विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग मैदान में उतरी। नतीजा सामने आया, और आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सत्ता पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, और अकाली दल के सामने अपने पुराने राजनीतिक आधार को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। बीजेपी ने भी अकेले चुनाव लड़कर पंजाब में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश की। यानी 2020 के बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के बिना अपनी अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशनी शुरू कर दी। फिर आया साल 2024 का लोकसभा चुनाव। एक बार फिर बीजेपी और अकाली दल अलग अलग मैदान में थे। यानी दूरी सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रही, चुनावी ज़मीन पर भी दोनों अलग हो चुके थे। लेकिन राजनीति में स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। स्थायी होती है तो सिर्फ ज़रूरत, और पंजाब में 2027 का चुनाव दोनों पार्टियों की ज़रूरतों को फिर एक दूसरे के सामने ला सकता है। बीजेपी के लिए पंजाब आसान राज्य नहीं है। पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में अपना संगठन मजबूत करने और अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की है, लेकिन पंजाब की राजनीति में अकाली दल का ऐतिहासिक और सामाजिक आधार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अकाली दल के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। पार्टी को अपने पुराने वोट बैंक को वापस मजबूत करना है, पंथक राजनीति में अपनी जगह फिर बनानी है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दोनों पार्टियां अकेले लड़कर
एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो क्या साथ आकर दोनों को फायदा पहुंचा सकती हैं? यही वो गणित है जिसने गठबंधन की चर्चा को जिंदा रखा है। और ये चर्चा अचानक आज पैदा नहीं हुई है। इससे पहले भी 2026 में बीजेपी और अकाली दल के नेताओं की सार्वजनिक मौजूदगी ने गठबंधन की अटकलों को हवा दी थी। फरवरी में पंजाब के फिरोजपुर में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की एंटी ड्रग वॉक में बीजेपी और अकाली दल के वरिष्ठ नेता एक साथ नजर आए थे। उस समय भी सवाल उठा था कि क्या दोनों दलों के बीच दूरी कम हो रही है। फिर जून में जब सुखबीर बादल से बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सीधे हाँ या ना कहने की बजाय कहा था कि फिलहाल पार्टी का ध्यान संगठन मजबूत करने पर है और इस सवाल का जवाब देने का ये सही समय नहीं है। ध्यान दीजिए, सही समय नहीं है। राजनीति में कभी कभी यही 4 शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। अगर दरवाज़ा पूरी तरह बंद हो तो जवाब सीधा हो सकता है, लेकिन जब जवाब आता है कि अभी सही समय नहीं है, तो सवाल ये बनता है कि सही समय आएगा कब। और अब मोदी बादल की मुलाकात ने उसी सवाल को फिर सामने ला दिया है। लेकिन बीजेपी के लिए ये गठबंधन सिर्फ अकाली दल को वापस साथ लाने का सवाल नहीं है। बीजेपी पंजाब में अपना आधार भी बढ़ाना चाहती है। यानी अगर गठबंधन होता है तो सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा सवाल होगा। सवाल होगा, क्या दोनों दल पुराने फॉर्मूले पर लौटेंगे या बीजेपी अब पहले से ज़्यादा सीटें मांगेगी? क्योंकि 2020 में गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने पंजाब में अकेले अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने की कोशिश की है। अब अगर वो अकाली दल के साथ वापस जाती है तो क्या वो पुरानी भूमिका में जाएगी या इस बार सीटों और राजनीतिक हिस्सेदारी की शर्तें बदलेंगी? यही बातचीत का सबसे मुश्किल हिस्सा होगा। और अकाली दल के सामने भी सवाल कम नहीं है। अगर बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन होता है तो अकाली दल को अपने पारंपरिक वोटर को क्या समझाना होगा? क्योंकि 2020 में पार्टी ने किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के मुद्दे पर बीजेपी से अलग होने का फैसला किया था। अब अगर वही पार्टी फिर बीजेपी के साथ बैठती है तो उसके सामने राजनीतिक सवाल उठेंगे कि क्या उस समय के मतभेद खत्म हो गए हैं? क्या किसान के मुद्दे पर परिस्थितियां बदल गई हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अकाली दल अपने पुराने समर्थकों को फिर से इस गठबंधन के लिए तैयार कर पाएगा? क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी और अकाली दल के नेताओं के बीच बातचीत का मामला नहीं है। ये दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच स्वीकार्यता का भी सवाल है। अब आप पंजाब की मौजूदा राजनीति को देखिए। सत्ता में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी ताकतों में से एक है, बीजेपी अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अकाली दल अपनी पुरानी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच अकाली राजनीति के भीतर भी अलग अलग धाराएं दिखाई देती हैं। यानी पंजाब का चुनाव अब सिर्फ 2 पार्टियों की लड़ाई नहीं रह गया है, ये कई राजनीतिक ताकतों के बीच जगह बनाने की लड़ाई है। ऐसे में बीजेपी और अकाली दल अगर साथ आते हैं तो सबसे बड़ा असर चुनावी मुकाबले के समीकरण पर पड़ सकता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि दोनों के जुड़ने से सीधे जीत सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि गठबंधन कागज़ पर बनता है, वोटर के मन में नहीं। वोटर को साथ लाना अलग चुनौती है। इसलिए मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात को अभी गठबंधन की घोषणा मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसे सामान्य मुलाकात कहकर नज़रअंदाज करना भी मुश्किल है, क्योंकि इसके ठीक पीछे 2027 का चुनाव खड़ा है। एक तरफ बीजेपी है जो पंजाब में अपनी ज़मीन बढ़ाना चाहती है, दूसरी तरफ अकाली दल है जो अपने पुराने राजनीतिक आधार को वापस हासिल करना चाहता है। और बीच में है वो रिश्ता जो कभी पंजाब की राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण चुनावी साझेदारियों में से एक था। अब देखना ये है कि ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात बनकर रह जाती है या फिर आने वाले दिनों में इसके बाद दूसरी मुलाकातें होती हैं, फिर बातचीत होती है, फिर सीटों की चर्चा होती है, फिर साझा राजनीति की बात होती है और आखिर में क्या दोनों पार्टियां एक बार फिर एक चुनावी मंच पर खड़ी दिखाई देती हैं। फिलहाल जवाब नहीं है, लेकिन राजनीति ने सवाल ज़रूर पैदा कर दिया है और पंजाब में 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा ये सवाल
और बड़ा होता जाएगा कि क्या 6 साल पहले टूटा बीजेपी अकाली रिश्ता एक बार फिर जुड़ने की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि पंजाब की राजनीति में कभी कभी कहानी खत्म नहीं होती, सिर्फ उसका अगला अध्याय आने में थोड़ा वक्त लगता है। और आपका क्या मानना है इस मुलाकात पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।